डीएनए मित्रों, वैश्विक शांति के लिए खतरा बने इस्लामिक आतंकवादियों के कुछ वैचारिक छोटे भाई केरल में भी रहते हैं। केरल का एक जिला है मल्लापुरम। ये मल्लापुरम मालदीव बनने की राह पर चल पड़ा। मालदीव का नाम सुनकर आप मल्लापुरम में घूमने की योजना बिल्कुल भी मत बना लीजिएगा, क्योंकि मल्लापुरम पर्यटन के कारण नहीं, मेहमान नवाजी के कारण भी नहीं, बल्कि कट्टरवाद की वजह से मालदीव जैसा बन गया है। जिस तरह मालदीव में मंदिर नहीं है, उसी तरह मल्लापुरम को भी मंदिर विहीन बनाने की साजिशें रची जा रही हैं। आज हम इस साजिश को डिकोड करेंगे। इस खबर को आप ये सोचकर नजरअंदाज बिल्कुल भी मत कीजिएगा कि ये केरल की खबर है। ये केरल की खबर जरूर है, लेकिन हो सकता है कल आपके शहर में, आपके आसपास ऐसी ही घटना होने लगे या फिर हो रही हो। इसलिए इस खबर को बहुत ही ध्यान से देखिए। डीएनए मित्रों, मल्लापुरम में खुलेआम भड़काऊ नारे लगाए जा रहे हैं। मंदिर और मंदिरों में भजन बजाए जाने का विरोध हो रहा है और फरमान जारी किया जा रहा है कि मंदिरों से बाहर किसी तरीके की आवाज नहीं आनी चाहिए। जानते हैं आप ये कहने वाले कौन हैं, किस पार्टी से जुड़े हैं? तो ध्यान से सुनिए। ये लोग मुस्लिम लीग के कार्यकर्ता हैं, इनमें कांग्रेस के कार्यकर्ता भी हैं। ये लोग स्थानीय निकाय चुनाव में जीत के बाद जुलूस लेकर निकले। केरल में कांग्रेस और इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग का गठबंधन है। मल्लापुरम जिले में यूडीएफ के कार्यकर्ताओं ने रैली निकाली। जब ये कोल्लापट के महाविष्णु मंदिर के पास पहुंचे तो वहां रुककर नारेबाजी शुरू कर दी। नारेबाजी के दौरान जो कहा गया, अब वो हम आपको बताते हैं। कहा गया कि मंदिरों से बजने वाले भक्ति संगीत की ध्वनि वहां के लोगों को परेशान करती है, इसलिए इसकी अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। ऐसी प्रथाओं को पूरी तरीके से बंद कर देना चाहिए। ये मांग करने के बाद यूडीएफ जिंदाबाद के नारे भी लगाए गए। डीएनए मित्रों, जैसा कि हमने आपको बताया, ये नारेबाजी महाविष्णु मंदिर के बाहर हुई। उस मंदिर में कई वर्षों से सुबह सुबह 5 बजे भक्ति गीत बजाए जाते रहे। इसके लिए प्रशासन से अनुमति ली गई है। यह भी सुनिश्चित किया जाता है कि इससे किसी प्रकार की अशांति ना हो। मंदिर परिसर में जो भी हो रहा है वो मौजूदा नियमों के मुताबिक होता है। इसके बावजूद स्थानीय लोगों को कथित असुविधा का हवाला देकर मुस्लिम लीग और कांग्रेस के कार्यकर्ता मंदिर में बजने वाले गीत बंद कराने पर तुले। डीएनए मित्रों, वहीं आसपास में मस्जिदों में इस तरीके की प्रथाएं बिना किसी रुकावट के जारी हैं। किसी को कोई दिक्कत नहीं है, जबकि मंदिरों में सुबह सुबह बजाए जाने वाले भक्ति गीतों पर विशेष रूप से आपत्ति जताई जा रही है। डीएनए मित्रों, मल्लापुरम के बारे में आपको एक अतिरिक्त जानकारी देना चाहेंगे, इसे बहुत ही ध्यान से सुनिएगा। मल्लापुरम में करीब 71% मुस्लिम आबादी है। इसका अर्थ यह हुआ कि वहां मुस्लिम बहुसंख्यक हैं। उनमें कट्टरता की मात्रा का अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि मल्लापुरम से कई नौजवान कुख्यात आतंकी संगठन आईएसआईएस में शामिल होने के लिए सीरिया जा चुके हैं। प्रतिबंधित कट्टरपंथी संगठन पीएफआई की राजनीतिक शाखा एसडीपीआई का मल्लापुरम में मजबूत आधार है। मल्लापुरम में धर्मांतरण की भी कई घटनाएं हुई। डीएनए मित्रों, सोचिए, केरल का एक जिला जहां मुस्लिम बहुसंख्यक हो गया, वहां पर मंदिरों की पूजा पद्धति में कट्टरपंथी हस्तक्षेप करने लगे। झारखंड के जामतारा जिले में कई स्कूलों की छुट्टियां रविवार के बदले शुक्रवार इसलिए कर दी गईं क्योंकि वो स्कूल मुस्लिम बहुल इलाके में। भोपाल के एक स्कूल में भी ऐसे ही कुत्सित कोशिश की गई। बंगाल के मुर्शिदाबाद में तो नई बाबरी मस्जिद तक बनाई जा रही है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का कहना है यह खतरनाक ट्रेंड है, क्योंकि देश के करीब 150 जिलों में मुसलमानों की आबादी बढ़ रही है। इसीलिए गिरिराज सिंह ने जिले के हिसाब से अल्पसंख्यक तय करने की मांग की। देश में लगभग 150 जिले हो गए हैं 2011 के अनुसार, जहां 16% से लेकर के 100% तक देश में है। अब ये अल्पसंख्यक कैसे होगा? देश की आबादी का 5वां 6ठा पोजीशन है। ये 6ठा पोजीशन पर कोई रहे मुसलमान, और वो अल्पसंख्यक कैसे कहलाएगा? जब मुस्लिमों की आबादी बहुसंख्यक हो जाती है तो क्या होता है, उसका प्रत्यक्ष प्रमाण मल्लापुरम। मित्रों, देश में 19 जिले ऐसे हैं जहां मुस्लिमों की आबादी 50% से अधिक है। ये जिले हैं केरल, पश्चिम बंगाल, असम, बिहार और जम्मू कश्मीर में। गिरिराज सिंह का कहना है कि इस समय देश में नफरत वाली जो समस्या है उसकी जड़ में कट्टरपंथी ही है। हम आपको सुनाते हैं इस पर उन्होंने क्या कहा। हमारे पूर्वजों ने जो भी कारण रहा
उन्होंने देश का बंटवारा किया धर्म के आधार पर और मुसलमानों को पाकिस्तान दे दिया। काश अगर सारे मुसलमानों को भेज दिया गया होता तो आज यह प्रॉब्लम नहीं होता। डीएनए मित्रों, गिरिराज सिंह ने जो कहा उससे देश के मुसलमानों को घोर आपत्ति है। सांसद से लेकर मौलवी मौलाना तक सब कह रहे हैं कि गिरिराज सिंह नफरत फैला रहे हैं। आपको मुस्लिम सांसदों और मौलानाओं को भी अब सुनना चाहिए। 25 करोड़ लोग हैं यहाँ पे, 1-2 आदमी नहीं है मुसलमान। दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी आबादी मुसलमान की हिंदुस्तान में रहता है और मैं गर्व से कहता हूँ कि हम भारतीय हैं। शुरू से कहा जाता है मुसलमान चले जाते, मुसलमान क्यों जाते? मुसलमान यहाँ रहते हैं, यहाँ के रहने वाले। हम मध्य प्रदेश में रहते हैं, हम रोटी खाने वाले, हम कहते चले जाते हैं अगर वहाँ चावल खाने वाले लोग हैं। ये गैर है, अब कोई अपन की बात है कुछ? कोई बात नहीं है। ये हिंदू है, मैं मुसलमान हूँ, लेकिन यहाँ वो लोग तो आपस में भिड़ा रहे हैं ना। पाकिस्तान हम कब क्यों जाएंगे? आप बताइए, आप क्या अपना घर छोड़ के दूसरे के घर में जाएंगे? अरे ये देश हमारा है, हमारे बाप दादाओं ने देश के लिए कुर्बानी दी है। डीएनए मित्रों, इसमें कहीं भी कोई शक नहीं कि देश की आजादी में सभी देशवासियों का योगदान था, लेकिन एक दूसरी सच्चाई भी है जो मल्लापुरम से आई है। मित्रों, मल्लापुरम में जिन अतिवादियों को मंदिर से दिक्कत है, उनके वैचारिक मित्र जो बंगाल में हैं, उन्हें पाकिस्तान से मोहब्बत है। ममता बनर्जी के विधायक पाकिस्तान को अपना भाई बता रहे हैं। हम आपको सुनाते हैं कि तुष्टीकरण में वैचारिक रूप से अंधे हो चुके टीएमसी विधायक क्या कह रहे हैं। मैं एक चीज कहना चाहूंगा, बांग्लादेश और पाकिस्तान हमारे भाई हैं। हमारे देश से दोनों देशों का विभाजन हुआ। हमें चीन से लड़ना है, हमें इंग्लैंड से लड़ना है, जो हमारे यहाँ 200 साल राज करके गए। लेकिन हमारे भाइयों के साथ लड़ाई करना, उनके बारे में अपशब्द कहना, उनके साथ वक्त बर्बाद करना, ये ठीक नहीं है। डीएनए मित्रों, जो शत्रु देश आतंकी भेजता है, जो छद्म युद्ध लड़ता है, साजिश रचता है, जो निर्दोषों का खून बहाता है, उसे भाई कहना विशुद्ध रूप से वैचारिक दिवालियापन का प्रमाण है। विशेष लोगों को तुष्ट करने के लिए तृणमूल कांग्रेस के विधायक पाकिस्तान को भाई बता रहे हैं, तो केरल में उनके वैचारिक बंधुओं को मंदिर पर आपत्ति है।